हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के 50 ऐसे शानदार प्रश्न देखेंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, थर्ड वर्ल्ड शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है विकासशील देश के लिए, ठीक है। जैसे कि भारत एक विकासशील देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रखो और निकलो की नीति किससे संबंधित है? तो रखो और निकलो की नीति संबंधित है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ की है? अमेरिका की, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है? मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जिस देश का आयात और निर्यात दोनों बंद हो, ठीक है। आयात का मतलब होता है दूसरे देश से सामान को लाना, और निर्यात का मतलब होता है दूसरे देश में सामान को बेचना। तो जैसे आपका उत्तर कोरिया है तो वो एक बंद अर्थव्यवस्था है, ठीक है। उसका आयात और निर्यात दोनों बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम याद होना चाहिए आपको। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किया था दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 ईस्वी में, ठीक है। और उस समय उन्होंने प्रति व्यक्ति आय निकाली थी 20 रुपये, ठीक है। उस समय की प्रति व्यक्ति आय थी 20 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है। लेकिन यहाँ है वैज्ञानिक आधार पर, ठीक है। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये की थी VKRV राव ने, ठीक है। VKRV राव ने 1931-32 में, ठीक है। और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय जो निकाला था 62 रुपये। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है CSO या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? दोस्तों ये क्वेश्चन BPSC में पूछा गया है, ठीक है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या रखा गया है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष रखा गया है 2017-18, ठीक है। 2017-18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महबूब उल हक ने, ठीक है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था महबूब उल हक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का कैसा स्वरूप है? तो संरचनात्मक स्वरूप है भारत में बेरोजगारी का, ठीक है। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पे आपको लगभग बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरा कोई भी आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा कौन जारी करता है? ठीक है, भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा जारी करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक है, NSSO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष जो है ना, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। अगर आपसे कैलेंडर ईयर पूछे तो वो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। लेकिन वित्तीय वर्ष अगर आपसे पूछे तो 1 अप्रैल को शुरू होकर 31 मार्च को खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन का विचार किसने दिया था? तो सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन का विचार दिया था M विश्वेश्वरैया ने, ठीक है। कब? 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी योजना को किसने तैयार किया था? तो गांधी योजना को तैयार किया था श्री मन्ना रायन ने, ठीक है। गांधी योजना श्री मन्ना रायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? तो सुपर कैबिनेट कहा जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद को, ठीक है। सुपर कैबिनेट कहा जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों चक्रीय बेरोजगारी जो है ना, वो विकसित देशों में पाई जाती है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो तीसरी जो थी ना पंचवर्षीय योजना, वो सर्वाधिक असफल थी, क्योंकि दोस्तों उसी समय ना भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हो गया था और उसी समय भारत चीन का भी युद्ध हो गया था। तो इसीलिए तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो बहुत ज़्यादा असफल रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिक्री कर कौन लगाती है? तो बिक्री कर को लगाती है राज्य सरकार। ठीक है, बिक्री कर सेल्स टैक्स को लगाती है राज्य सरकार। नेक्स्ट है, चेलैया समिति किससे संबंधित है? तो चेलैया समिति संबंधित है कर ढांचे में सुधार करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, कृषि वर्ष किसे माना जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून को माना जाता है कृषि वर्ष। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक कौन है? तो हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है? तो हरित क्रांति के भारत में जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का जनक देश कौन है? तो हरित क्रांति का जनक देश है फिलीपींस। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में चकबंदी कानून सबसे पहले कब लागू की गई थी? तो भारत में चकबंदी कानून सबसे पहले 1920 ईस्वी में बड़ौदा में लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जोतों का प्रकार क्या है? तो सर्वाधिक जोतों का प्रकार है भारत में सीमांत जोत। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है कृषि से। अभी इसी को लेके तो किसान लोग धरने पर बैठे हुए हैं ना दिल्ली में, सुनते तो होंगे आप लोग न्यूज़ में। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। ठीक है, और इसका सिफारिश कौन किया था? तो हिल्टन यंग आयोग, ठीक है, इसका सिफारिश किया था। अच्छा, अगर पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में, और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में GST कब लागू किया गया? तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा ये भी क्वेश्चन कि भारत में GST कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, 1 जुलाई 2017 में आए थे ना मोदी जी रात में 8 बजे, याद है ना? डर गए होंगे, क्या बोल देंगे पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जीवन बीमा की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन पूछ रहा है, देखिए आय समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 4 अगस्त 1949 ईस्वी को। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 4 अगस्त 1949 ईस्वी को। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान कौन देता है? तो सबसे ज़्यादा योगदान GDP में देता है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और किसको खत्म किया गया था? तो योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, और नीति आयोग बनाया गया उसके बदले। नेक्स्ट है, सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो सबसे सफल पंचवर्षीय योजना थी 10वीं। तो दोनों क्वेश्चन मैंने करवा दिया कि सबसे असफल योजना कौन थी? तीसरी, और सबसे सफल योजना कौन थी? 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी ने यह नारा दिया था, गरीबी हटाओ। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति 1938 ईस्वी में। ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो एडम स्मिथ है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, थोड़ा सा पूंजीवादी, थोड़ा सा समाजवादी, दोनों को मिला दीजिए, बन गया क्या? मिश्रित। नेक्स्ट है, सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी ने सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था। और किस ईस्वी में प्रस्तुत किया था?
1950 ईस्वी में। संपूर्ण क्रांति का नारा भी किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। नेक्स्ट है भारत सर्वाधिक आयात करता है, तो भारत सबसे ज़्यादा क्या आयात करेगा? पेट्रोलियम पदार्थ को ही आयात करेगा, ठीक है, तो पेट्रोलियम पदार्थ। नेक्स्ट है भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब अपनाई गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अपनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? ये आजकल एग्जाम में पूछ रहा है, प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? तो क्रेडिट कार्ड को कहते हैं प्लास्टिक मनी, ठीक है, क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट कानूनी मुद्रा क्या कहलाता है? तो कानूनी मुद्रा कहलाता है फ्लैट मनी, ठीक है, कानूनी मुद्रा कहलाता है फ्लैट मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से, ठीक है, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वांचू समिति का संबंध किससे है? ठीक है, तो वांचू समिति का संबंध है प्रत्यक्ष कर से, ठीक है, जानते हैं ना, कर मतलब टैक्स, दो टाइप का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष कर से संबंधित थे वांचू समिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा कर कब शुरू किया गया? सर्विस टैक्स कब शुरू किया गया? तो 1994-95 में शुरू किया गया था सर्विस टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेसम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से, ठीक है, मुद्रा के प्रचलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विमुद्रीकरण। इसको तो भूल ही नहीं सकते हैं, मोदी जी कुछ दिन पहले ही करवाए थे, है ना। नेक्स्ट है मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार क्या कहलाता है? तो मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार ही कहलाता है हवाला, जरूर सुने होंगे हवाला, ठीक है। ये क्या है? मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, ठीक है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? इसका आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा। और पिछले वीडियो का आंसर है मेगास्थनीज, ठीक है, इंडिका की रचना की थी मेगास्थनीज ने, ठीक है।